नॉर्वे का सबसे मिस्टीरियस क्राइम केस। जी हाँ, और इस केस का नाम है अ बॉडी इन द वैली। तो हाइकिंग के दौरान जब वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है एक जली हुई लाश पर। जी हाँ, विच इंटेलिजेंस एजेंसी शी वॉज वर्किंग फॉर मिलती है बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स के खाली पैकेट्स। यानी पढ़ के मैं खुद शॉक हो गया रीड करके। हेलो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो एक ब्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्वे का सबसे मिस्टीरियस क्राइम केस। जी हाँ, और इस केस का नाम है अ बॉडी इन द वैली। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के बर्जिन शहर से। तो नॉर्वे के बर्जिन सिटी के पास एक खूबसूरत सी इस्डालेन वैली के यहाँ बर्फ़ में ढकी ठंडी हवाओं के बीच ये खूबसूरत सी वैली। तो नवंबर 1970s में इसी इस्डालेन वैली में कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो हाइकिंग कर रहे होते हैं। तो हाइकिंग के दौरान जब वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है एक जली हुई लाश पर। जी हाँ, एक जली हुई लाश। अब लाश को देखते ही वो जो है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लोकल पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो जली हुई बॉडी है वो एक फीमेल की है। अब इसके अलावा वो कुछ वियर्ड चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप देख सकते हो जहाँ पे वो बॉडी जो है वो मिली है। एंड इसके अलावा वहाँ पे उन्हें मिलती है बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स के खाली पैकेट्स। यानी कि नींद की गोली के खाली पैकेट्स मिलते हैं बहुत सारे, एंड बहुत सारी खाली वाटर बॉटल्स मिलती है। इसके अलावा उन्हें एक बहुत सी वियर्ड चीज़ दिखती है कि जो उस बॉडी के जो कपड़े हैं वो वहाँ पे रखे हुए होते हैं, एंड उस बॉडी के कपड़े के ऊपर के जितने भी लेबल्स हैं वो हटा दिए गए होते हैं। अब लेबल्स क्या? लेबल्स यानी कि फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, प्यूमा, लुई विटॉन, नाइकी, राइट? सो ऑल ऑफ दिस क्लोथ्स हैव अ लेबल अटैच्ड टू इट, राइट? तो ये जो लेबल है वो हटा दिया गया होता है सारे के सारे जो कपड़े होते हैं उस लेडी के उसके ऊपर से, ताकि जो आइडेंटिटी है, ब्रांड आइडेंटिटी या फिर उस लेडी की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो पाए, इसीलिए। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ जो है वो ऑब्जर्व होती है। वे ऑफ लुकिंग एट द क्राइम सीन, पुलिस को या किसी को भी यही लगता है कि शायद ये एक सुसाइड केस होगा, है ना? हो सकता है कि जो बॉडी है जो जल चुकी है उसने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम कर लिए हो एंड खुद को आग लगा दी हो, एंड ये सुसाइड केस हो सकता है। बट 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 दिस केस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। अब ऑलमोस्ट तकरीबन 2 दिन के बाद पुलिस को जो नॉर्वे, ये जो इस्डालेन वैली है उसके पास का जो बर्जिन सिटी है वहाँ के रेलवे स्टेशन पे 2 सूटकेसेस मिलते हैं, 2 अननोन सूटकेसेस। ये जो आप फोटो देख रहे हो वो इसी सूटकेसेस की है। अब पुलिस को यहाँ पे पूरी तरह से जो है वेरिफिकेशन या जो श्योरिटी है वो मिल जाती है कि ये जो सूटकेसेस है ये उसी बॉडी के हैं, उसी लेडी के हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को ओपन करती है तो उसमें जितने भी सारे कपड़े होते हैं उन सारे कपड़ों के ऊपर जो लेबल है वो हटा दिए गए होते हैं। ये सेम पैटर्न है जो उस बॉडी के जो कपड़े मिले थे उसके साथ देखा गया था, और ये सेम पैटर्न जो है ये सूटकेस के अंदर जितने भी कपड़े हैं उसके साथ भी देखा गया। तो पुलिस को पूरी तरह से श्योरिटी हो जाती है कि उस सूटकेस उसी बॉडी का है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो पुलिस को मिलता है, पुलिस जो शॉक हो जाती है। मल्टीपल पासपोर्ट्स मिलते हैं, मल्टीपल विग्स मिलती है। विग्स यानी कि जो नकली बाल जो लगाई जाते हैं, राइट? तो मल्टीपल विग्स मिलती है, मल्टीपल पासपोर्ट्स मिलते हैं, एंड एक डायरी मिलती है। कुछ ऐसी इस तरह की एक डायरी मिलती है पुलिस को, छोटी सी साइज में, एंड उस डायरी में कुछ कोड्स लिखे हुए होते हैं। एंड यहाँ से पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये जो केस है ये केस एक मामूली सा सुसाइड केस नहीं है, दिस इज़ अ मच बिगर केस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पासपोर्ट्स भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो सकती है, या फिर ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी हो सकती है। शी कैन बी स्पाई एज वेल, राइट? तो यहाँ से जो है पुलिस के जो डाउट्स है वो क्रिएट होने लगते हैं, एंड पुलिस जो है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपना चालू करती है। तो अब जैसे ही वो सूटकेस में जो अलग अलग पासपोर्ट्स मिलते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करती है तो जितने भी डिफरेंट नेशंस के जो पासपोर्ट्स थे उस नेशन के डिफरेंट सिटीज़ में
पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो सिटीज़ लाइक जेनीवा, पेरिस, ऑस्लो, यहाँ के जो कुछ लोकल्स होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि हाँ उन्होंने उस लेडी को वहाँ पे देखा है, उन शहरों में देखा है। एंड ये भी एक शॉकिंग चीज़ सामने आती है कि ये लेडी 8 डिफरेंट नेम्स के साथ अलग अलग लोगों को जानती थी। और नेम्स है जेनीव लैंसियर, क्लॉडिया टिल्ट, अलेक्सिया जैम मर्शेस, वेरा जार्ले एंड फेना लॉर्क। तो आउट ऑफ 8 नेम्स ये 5 नेम जो है वो पुलिस को जो कंफर्म मिलते हैं कि हाँ ये 5 नेम थे। एंड जो अलग अलग विग्स मिलती है उनके साथ अलग अलग चेहरों के साथ अलग अलग ग्रुप के साथ जो है ये जो लेडी है वहाँ पे इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जो है घूमती थी। एंड हमेशा जो है मल्टीपल आइडेंटिटी एंड अलग अलग होटल्स में रहना, यूरोप के जितने भी सारे शहर हैं उनके अलग अलग होटल्स में स्टे करना। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि 10 to 15 डेज, उसके अलावा उससे ज़्यादा किसी भी होटल में स्टे नहीं करती थी। 10 to 15 डेज में वो जो अपने होटल्स जो है वो चेंज कर देती थी। ये जो होटल है, ये जो लास्ट होटल है जहाँ पे इस लेडी ने जो स्टे किया था। एंड इसके अलावा हमेशा कैश में पेमेंट करना, जो होटल्स है जहाँ पे वो स्टे करती थी वहाँ पे कैश में पेमेंट करना। एंड लोकल्स ये भी बताते हैं कि ये जो लेडी है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस शी यूज्ड टू स्पीक, विच मीन्स शी वॉज मल्टीलिंगुअल। यानी कि उसे फ्रेंच आती थी, उसे स्पेनिश आती थी, रशियन आती थी, ठीक है। सो शी वॉज मल्टीलिंगुअल एज वेल। तो यहाँ से पुलिस का जो है डाउट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कि शायद शी कैन बी अ स्पाई। क्योंकि ये जो दौर था गाइस, जो 1970s के आसपास का जो दौर था, वहाँ पे एक कोल्ड वॉर जैसी जो सिचुएशन थी। तो यूएसए एंड रशिया, ये दोनों जो नेशंस हैं इनके बीच में कोल्ड वॉर था। एंड अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखो, नॉर्वे जो है वो नॉर्वे एकदम बीच में पड़ता है यूएसए और रशिया के बीच में। तो ऐसा मानते हैं कि उस ज़माने में 1970s के टाइम पे बहुत सारे स्पाइस जो है वो नॉर्वे के अराउंड जो है, नॉर्वे या उसके अराउंड के जो नेशंस हैं वहाँ पे जो है स्टे करते थे। बिकॉज देर इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू स्पाई, यूएसए और रशिया दोनों के बीच में जो अगर इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी सेंड करना है तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम। तो यहाँ पे जो पुलिस को जो लगने लगता है यहाँ पे कि शी कैन बी अ स्पाई एज वेल। पासपोर्ट्स मिलना, मल्टीपल विग्स मिलना, वो एक डायरी मिलना जिसमें कोड्स लिखे हुए थे। अब कोड्स यानी कि एक स्पाई जब उस नेशन को कांटेक्ट करना चाहता है, इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है, ताकि अगर वो डायरी किसी को मिल भी जाए तो उसे पता ना चले कि उस डायरी में क्या लिखा गया है। तो पासवर्ड फॉर्मेट एक कोडेड फॉर्मेट में लिखा गया होता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो फर्स्ट कोड था उसका मीनिंग जो था वो उसके पेरिस का जो स्टे था उसके रिगार्डिंग था। सेकेंड जो कोड था वो भी कुछ स्टे के रिगार्डिंग था, राइट, जब इसे डिकोड किया गया था। तो ये जो डायरी मिलती है उससे प्रूफ होता है कि हाँ ये शायद स्पाई थी। देन उसका मल्टी लिंगुअल होना, राइट, उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस नोन होना, पेमेंट भी कैश में करना ताकि कोई रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में ना चला जाए, राइट, फ्रिक्वेंटली होटल्स चेंज करना, राइट, एंड ऑलवेज बीइंग वेल ड्रेस्ड। एंड दैट इज़ वाई बीइंग वेल ड्रेस्ड मीन्स अगर कोई इंसान वेल ड्रेस्ड है देयर आर हाई चांसेस कि वो ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनता होगा। एंड इसलिए शायद वो जो लेबल्स है उन्हें भी हटाया गया था। तो पुलिस अभी भी असमंजस में होती है क्योंकि अभी तक आइडेंटिटी जो है पुलिस को मिली नहीं है कि कौन से नेशन की है, कौन से नेशन की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाई है। सो द ओनली होप फॉर पुलिस वॉज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बट गाइस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तब लोग शॉक हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी जब इस केस को जब रिसर्च कर रहा था एंड जब मैं इस पैराग्राफ पे आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, मैं खुद शॉक हो गया रीड करके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो जैसी आती है तो उसके अंदर कुछ शॉकिंग रिवीलेशन होता है। फर्स्ट थिंग इज जो स्लीपिंग पिल्स के खाली पैकेट थे, अब आप अज्यूम कीजिए कितने स्लीपिंग पिल्स उस लेडी ने कंज्यूम किए होंगे। 5, 10, 15, 20? नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उस लेडी ने अराउंड 50 to 70 स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम की थी। जी हाँ, दैट इज़ टू हाई इन क्वांटिटी गाइस। तो 50 to 70 स्लीपिंग पिल्स उस लेडी ने कंज्यूम किए थे। सेकेंड थिंग इज दैट लेडी वॉज अलाइव व्हेन शी वॉज बर्न, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लेवल्स थे वो उस लेडी के अंदर जो है बहुत हाई मिले हैं। अब लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ को आप जलाते हो, राइट, एंड अगर इंसान जब उस ब्रीथ कर रहा है, राइट, तो जो चीज़ जल रही है तो जो फ्यूम उड़ रहा है अगर आप बॉडी में आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे।
ये सेम चीज़ हुआ इस केस के अंदर। जब उस लेडी को जलाया गया था, शी वॉज अलाइव एंड दैट इज़ वाई शी वॉज ब्रीदिंग, एंड वाइल शी वॉज ब्रीदिंग तो उसके लंग्स के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स थे वो इंक्रीज हो गए। दैट वॉज द सेकेंड शॉकिंग रिविलेशन। थर्ड चीज़, अब फिर भी ये जो स्टार्टिंग के जो दो रिविलेशन है उससे अभी तक यही प्रूव हो रहा है कि शायद ये सुसाइड है, राइट। लेकिन जो थर्ड, जो जैसे थर्ड रिविलेशन आता है, थर्ड जो लास्ट कंक्लूजन है, वो देख के पुलिस शॉक हो जाती है। क्योंकि जो थर्ड रिजल्ट था वो ये प्रूव कर रहा है कि जो उस लेडी का नेक था उसमें ब्रूजेस थे, यानी कुछ मार्क्स थे, एंड दोज मार्क्स वर शोइंग के सम काइंड ऑफ वायलेंस हैज़ बीन डन टू दैट लेडी। यानी तो उसको ड्रैग किया हो, या तो उसे गला जो है उसका गला पकड़ के उस पोजीशन उस जगह पे लेकर आए गए हो, या तो ये रिवील कराता है कि शायद ये एक सुसाइड केस नहीं है, ये एक मर्डर केस भी हो सकता है। दिस कैन बी मर्डर मिस्ट्री एज वेल। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसको ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर लग जाता है पुलिस को सारे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। एंड आफ्टर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद भी पुलिस जो है वो इग्नोर कर देती है वो जो नेक के ब्रूसेस वगैरह जो मार्क्स थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि शायद कुछ वायलेंस हुआ हो उस लेडी के साथ। एंड ये कंक्लूड कर दिया जाता है आफ्टर अ ईयर कि दिस वॉज अ सुसाइड केस, एंड जो फाइल है उसे क्लोज कर दिया जाता है। बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इग्नोर की गई है, जैसे कि जो डायरी के अंदर कोड मिलना, उसका मल्टीलिंगुअल होना, मल्टीपल पासपोर्ट्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल नेम्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर की गई है। और एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि शायद पुलिस को ऑलरेडी पता था कि वो जो लेडी है शी इज़ अ स्पाई एंड विच इंटेलिजेंस एजेंसी शी वॉज वर्किंग फॉर, बट पुलिस जो है ये सब बातें जो दबा देती है एंड उसे सुसाइड केस मान के इस केस को जो है क्लोज कर दिया जाता है। अब अराउंड 2016 में नॉर्वे पुलिस वापस इस केस को ओपन करती है, एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आइसोटोप्स टेक्निक्स, डीएनए टेस्टिंग, दैन फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन। तो फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि अगर किसी बॉडी को पुलिस पूरी तरह से जला दिया गया है, राइट, एंड अगर उसका फेस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो उसका फेस कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पता चल सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस को इस लेडी की आइडेंटिटी, उसका रियल नेम, उसका रियल फेस, ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। कुछ माइन्यूट डिटेल्स पता चलती है। फॉर एग्जांपल, दिस लेडी वाज बोर्न इन न्यूमबर्ग जर्मनी एंड शी वाज रेज्ड इन फ्रांस। तो ये माइन्यूट डिटेल्स कुछ पता चलती है, लेकिन उसका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें, इसका रियल फेस कैसा था, ये सारी चीज़ें पुलिस को पता ही नहीं चलती हैं। ऑलमोस्ट गाइस 50 ईयर्स हो चुके हैं इस अब केस को, एंड ये आज भी नॉर्वे का सबसे बड़ा केस है, अनरिजॉल्व केस है। अब उस लेडी को किसने मारा, उसका लेडी का नाम क्या था, पर्पज़ ऑफ किलिंग हर, ये सारे बहुत सारे राज जो शायद उस वैली से भी ज़्यादा गहरे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी वैली के अंदर दफना दिए गए। एंड इसीलिए ये केस नॉर्वे का सबसे बड़ा अनरिजॉल्व मिस्टीरियस केस माना जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसी कोई स्टोरीज के बारे में पता है। आई विल ड्रॉप माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू वांट मी टू कवर योर स्टोरी देन डू सेंड मी ऑन द ईमेल। एंड until we meet again guys, stay carefree, stay बेफिक्र।